नमस्ते नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका जो न्यू बुक जो आपके मार्केट में एडिटोरियल करंट अफेयर्स का वर्षिकांक करंट अफेयर्स आया था, जो 1 जनवरी 2023 से लेके 1 दिसंबर 2023 तक का लेटेस्ट करंट अफेयर्स है फ्रेंड। तो उसका मैं एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आया जो आपके 100% यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और देखिए 10 जो प्रैक्टिस सेट था फ्रेंड्स आपका, मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। और बहुत सारे ऐसे जो टॉपिक्स वाली वीडियो मैं सभी आपको कंप्लीट कराऊँ जो आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ एक बार आप प्लेलिस्ट विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको हर एक पॉइंट आपको दिख जाएगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको वो पॉइंट बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग का रिस्पांस भी बहुत अच्छा है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का। आप वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए देखिए फ्रेंड्स, तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे वो चंद्रयान 3 के बारे में, आदित्य L1 के बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, और 2022-23 में जो इसरो के किए गए महत्वपूर्ण मिशन है उसके बारे में पढ़ेंगे, और इसरो के आगामी मिशन है और जो फ्यूचर में इसरो ने कौन कौन सा प्लान किया है अपने मिशन को, तो उसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में पूरा कंप्लीट देखने वाले हैं। ठीक है, और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स कि आपके एग्जाम पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले, और देखिए फ्रेंड्स मैं बार बार बोला कि मैं पहले सभी वीडियो जितने भी आपके जो वीडियो आपको दिख रहे होंगे मैं सभी को पहले अच्छे से एनालिसिस करता हूँ, और जो आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट मैं उसको बताता हूँ। अगर लगता है कि नहीं इंपॉर्टेंट मैं उसको छोड़ के आगे बढ़ जाता हूँ। ठीक है, तो इसीलिए आपको वीडियो आपको एडिटोरियल का करंट अफेयर्स का बहुत सारा वीडियो आपको किस अदर चैनल पर मिल जाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे आपको कुछ अलग देखने को मिलेगा, क्योंकि पहले एनालिसिस करता हूँ, उसके बाद आपको लगता है कि आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट मैं उसको आपको बताता हूँ। तो प्लीज़ आप जुड़े रहिए पीसीएस मेकर चैनल से और सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। मैं डेली आप लोग के लिए अच्छे अच्छे वीडियो को प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, चलिए तो देखिए बात करते हैं चंद्रयान 3। तो भारत का एक ये जो फ्रेंड्स आपका चंद्रयान मिशन है, जो चंद्रयान 3 जो है भारत का एक महत्वाकांक्षी चंद्र मिशन है, ये चंद्र मिशन है। ठीक है, और देखिए देखिए अगर इसका काम अगर बात करें फ्रेंड्स चंद्रयान 3 का, तो देखिए इसका मेन एक काम है क्या कि चंद्रमा की सतह पर उपलब्ध रासायनिक और प्राकृतिक तत्वों, मिट्टी, पानी आदि पर वैज्ञानिक प्रयोग करना, तो इसका लक्ष्य है। चलिए देखते हैं, अगर हम बात करते हैं इसके बारे में कुछ इसका बेसिक नॉलेज, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसको लॉन्च कब किया गया, तो 14 जुलाई 2023 को किया गया। कहाँ से किया गया, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसको लॉन्च किया गया। अब क्वेश्चन किस रॉकेट से लॉन्च किया गया, तो LVM-3M4 से के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अगर बात करते हैं चंद्रयान 3 की, तो देखिए चंद्रयान 3 ने क्या हुआ कि दक्षिणी ध्रुव के पास स्थिति मैनजिन्स, याद रखिएगा कि मैनजिनस यू, याद रखिए मैनजिनस यू क्रेटर के पास 40 दिनों की यात्रा के बाद, याद रखिएगा मैं क्या बता रहा हूँ फिर से सुनिएगा, कि चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास स्थित मैनजिनस यू क्रेटर के पास 40 दिनों की यात्रा किया। कहाँ पे, तो मैनजिनस यू के पास, क्रेटर के पास 40 दिन को यात्रा करने के बाद 23 अगस्त 2023 को भारतीय समय के अनुसार 6:04 में सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की। याद रखिएगा कब हुआ सॉफ्ट लैंडिंग, तो 23 अगस्त को समय है 6:04। कहाँ पे ये 40 दिनों की यात्रा के बाद, तो याद रखिएगा मैनजिनस यू के क्रेटर के पास से 40 दिनों की यात्रा करने के बाद ये 23 अगस्त 2023 को भारतीय समय के अनुसार 6:04 पे सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कि चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक पूरा करने में सबसे बड़ा जो योगदान है ये इसरो के अभी वर्तमान में अध्यक्ष, इनका नाम है एस सोमनाथ। तो देखिए फ्रेंड्स ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये शायद 10वें नंबर के 10th नंबर के ये एस सोमनाथ है, इससे पहले के थे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि एस सोमनाथ के कैवें नंबर के, 10वें नंबर के, इसरो के क्या है, तो अध्यक्ष है। तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में क्वेश्चन आया था कि चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है, तो पी वीरमुथुवेल। तो याद रखिए पी वीरमुथुवेल जो है वो चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर, यहाँ से क्वेश्चन ये बना था, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट आपका है कि मिशन डायरेक्टर कौन थे, तो मोहन कुमार। ये तीनों की महत्वपूर्ण भूमिका थी चंद्रयान 3 में। किनका किनका, एस सोमनाथ का, पी वीरमुथुवेल का, और जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, और मोहन कुमार जो मिशन डायरेक्टर थे, की महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, और देखिए अब इनकी विशेषता कुछ देख लेते हैं। देखिए इनकी विशेषता की बात करते हैं। देखिए जो चंद्रयान 3 में 3 मॉड्यूल का उपयोग किया गया था। पहला था कि प्रॉब्लम्स मॉड्यूल, दूसरा था लैंडर मॉड्यूल, ठीक है, और तीसरा था रोवर मॉड्यूल। ठीक है, अब देखिए प्रॉब्लम्स मॉड्यूल्स के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, देखते हैं अगर बात करते हैं क्या कि यह लैंडर और रोवर के चंद्र कक्षा में 100 किलोमीटर तक ले जाएगा प्रॉब्लम्स मॉड्यूल, और इसमें एक विशेष यंत्र यानी कि सेप यानी कि स्पेक्ट्रो पोलरीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेटरी अर्थ लगा है, जो चंद्र, याद रखिए, जो चंद्र कक्षा से पृथ्वी का ध्रुवीय माप के साथ महत्वपूर्ण अध्ययन करेगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट की सेप, तो यानी कि जो चंद्रयान 3 में जो प्रॉब्लम्स मॉड्यूल में जो यूज हुआ था सेप, उसका फुल फॉर्म क्या है, तो ये याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म है स्पेक्ट्रो पोलारीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेटरी अर्थ।
ठीक है, तो यहाँ से एक फुल फॉर्म आ सकता है। देखिए अगर बात करते हैं कि चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या था, तो विक्रम आपको पता है, क्योंकि चंद्रयान 2 इससे पहले जो फेल हो गया था उसका भी नाम क्या था, तो विक्रम ही था लैंडर का, और रोवर का नाम था प्रज्ञान। ये याद रखिए, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 लैंडर का नाम था विक्रम और रोवर का नाम क्या था, प्रज्ञान रखा गया था। ठीक है, और ये रोवर जो थे कितने पहिए के थे, याद रखिएगा ये 6 पहिए के थे। चलिए अगर बात करते हैं कि विक्रम लैंडर पर 4 पेलोड लगे हुए हैं, तो याद रखिएगा ये इस पर क्या, तो 4 पेलोड लगे हुए हैं। एक है आपका रामभा और साइसेट एसटी और इल्सा और LRA, तो ये लगे हुए थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्या कि रोवर प्रज्ञान लैंडर विक्रम के साथ कम्युनिकेशन करेगा और डेटा इकट्ठा करेगा, तो देखिए अगर बात करें कि रोवर जो है वो प्रज्ञान लैंडर विक्रम के साथ, ठीक है, रोवर प्रज्ञान जो है लैंडर विक्रम के साथ कम्युनिकेशन करेगा और डेटा को क्या करेगा, वहाँ का इकट्ठा करेगा। और चंद्रयान 3 मिशन के दौरान रोवर के टायरों ने चंद्रमा की सतह पर भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ का निशान बनाया। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके याद रखिएगा कि चंद्रयान 3 मिशन के दौरान रोवर के जो टायर है उसके चंद्रमा की सतह पर भारत का राष्ट्रीय चिन्ह आपको पता है ना कि अशोक स्तंभ का निशान बनाया था। कौन, तो याद रखिएगा कि रोवर ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के सतह पर एक चंद्र दिवस तक काम किया। चंद्र दिवस कहने का मतलब क्या, देखिए अगर मान लीजिए कि भारत में अगर मतलब 14 दिन होता है तब वहाँ का एक दिवस होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के सतह पर एक चंद्र दिवस यानी कि 14 पृथ्वी दिवस तक काम किया है। मतलब क्या, एक चंद्र दिवस तक, वो 14 दिन तक भारत के हिसाब से वहाँ पे काम किया है। ठीक है, अब देखिए कुछ अन्य बिंदु है उसको देख लेते हैं, और ये जितना भी बिंदु है VVI है। ठीक है, चलिए अगर बात करते हैं भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है, लेकिन पहला देश तो बना है लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला नहीं, चौथा देश बना है, याद रखिए। ठीक है, सॉफ्ट लैंडिंग करने का, देखिए सॉफ्ट लैंडिंग तो बहुत सारे देशों ने किया है, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला जो देश बना है, कौन बना है, तो अपना प्यारा देश भारत। तो प्लीज़ फ्रेंड अगर भारत से होंगे तो लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड। ठीक है, जरूर। देखिए अपना इतनी बड़ी हम लोग के लिए एक लक्ष्य की बात है कि भारत देश जो है ये मतलब इतना अच्छा काम किया है, तो ये गर्व की बात है क्योंकि हम लोग एक इंडियंस है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स अगर आप इंडियंस एक हैं तो आप लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड। प्लीज़ मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग कितने लोग इस वीडियो को देख के चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अगर आप इंडियन होंगे तो आप जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हम अपने भारत देश का एक बात ही कुछ अलग होता है। प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, और भारत से कौन कौन है आप कमेंट भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्या कि भारत जो है वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि देखिए पहला, अगर पूछे कि पहला सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला देश कौन है, तो अमेरिका है, दूसरा रूस है, तीसरा चाइना है, लेकिन चौथा कौन है, तो भारत है। ठीक है, चौथा देश भारत बन गया सॉफ्ट लैंडिंग के मामले। लेकिन जो दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन है, तो अपना देश प्यारा देश भारत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यह क्या कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि चंद्रमा पर जिस जगह विक्रम लैंडर उतरा उसे शिव शक्ति पॉइंट कहते हैं। याद रखें, मतलब क्या कि जब सॉफ्ट लैंडिंग जिस समय हुआ था, ठीक है, जिस जगह पे विक्रम लैंडर उतरा था उसे शिव शक्ति पॉइंट कहा जाएगा। और जहाँ पर चंद्रयान 2 के, अब देखिए ये चंद्रयान 3 की बात कर रहे हैं, यहाँ पे चंद्रयान 2 है, तो जहाँ पे चंद्रयान 2 के पदचिन्ह पड़े थे उस स्थान को तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। तो ये भी याद रखिएगा, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चंद्रयान 3 की बात करें तो चंद्रयान 3 को हम लोग शिव शक्ति के पॉइंट के नाम से जानते हैं, लेकिन चंद्रयान 2 के पद चिन्हों पड़े थे उसको क्या तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये BVI है। चलिए नेक्स्ट, और ये तो और इंपॉर्टेंट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे को तौर पर मनाया जाएगा, और 23 अगस्त की चंद्रमा की सफल लैंडिंग हुई थी, इसीलिए हम लोग मनाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए चंद्रयान 3 से चंद्रयान 1 देख लेते हैं। देखिए 22 अक्टूबर 2008 को ये मतलब कि लॉन्च किया गया था। ये रॉकेट का नाम याद रखिए, PSLV XLC-11, ठीक है, द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। चंद्रयान मिशन 2 की बात करें तो ये 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था, GSLV MK3 द्वारा लॉन्च किया गया था, और जिसके अंतर्गत याद रखिए, जिसके अंतर्गत एक ऑर्बिटर ने सफलतापूर्वक चंद्रमा की अपेक्षा में प्रवेश किया, किंतु लैंडर विक्रम सुरक्षित लैंडिंग करने में विफल रहा बस। लेकिन अभी भी वो काम कर रहा था, कुछ दिन पहले पता था। चलिए ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा सूर्य मिशन आदित्य L1। ठीक है, देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स ना आदित्य L1 तो पता है, लेकिन आदित्य में L का मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए था। ठीक है, लैंग्वेज 1 इसको हम लोग बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। तो आदित्य L1 में आदित्य L का मतलब क्या होता है, तो लैंग्वेज 1, लैंग्वेज पॉइंट 1 जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, चलिए और देखिए ये भारत का जो ना पहला सूर्य मिशन है, ध्यान रखिएगा। तो आदित्य L1 सूर्य के व्यापक अध्ययन के लिए समर्पित उपग्रह है, जिसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है, तो निगर साजी है। मिशन डायरेक्टर है बीजू SR है, ये भी याद रखिएगा डायरेक्टर। ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्या कि संस्कृत में आदित्य का अर्थ ही होता है सूर्य। ठीक है, और यहाँ सूर्य पृथ्वी प्रणाली लैंग्वेज पॉइंट 1, देखिए मैं बताया L1 का मतलब होता है लैंग्वेज पॉइंट 1 के संदर्भित करता है।
ठीक है। और L1 अंतरिक्ष में वह स्थान है जहां सूर्य और पृथ्वी जैसे दो खगोलीय पिंडों के गुरुत्वाकर्षण बल संतुलन में है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि इसरो ने 2 सितंबर 2023 को अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को प्रक्षेपित किया था। कब? तो 2 सितंबर 2023 को। कहाँ से? तो इसको भी किया गया था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से किया गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो आदित्य L1 मिशन को जो लॉन्च किया गया था वो किस रॉकेट से किया गया था? तो PSLV C57 से लॉन्च किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। उपग्रह को सफल लॉन्च किया, परीक्षण किया गया था। अगर आदित्य L1 की बात करें तो आदित्य L1 को पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी और सूर्य के बीच L1 लैग्रेंज बिंदु के आसपास एक प्रभाव मंडल कक्षा में स्थापित किया जाएगा, और जहां वह सौर वायुमंडल, सौर चुंबकीय तूफान और पृथ्वी के चारों ओर के पर्यावरण पर उनके प्रभाव का अध्ययन करेगा, ठीक है। और याद रखिएगा कि पृथ्वी सूर्य प्रणाली के ऑर्बिटर में 5 बिंदुओं स्थित है। याद रखिए सूर्य के जो पृथ्वी प्रणाली कितने बिंदु है? तो 5 बिंदु, L1 L2 L3 L4 L5 है, जिसका नाम इटली के खगोल शास्त्री, याद रखिएगा, जिसका नाम जो है इटली के खगोल शास्त्री जोसेफ लुई लैग्रेंज के नाम पर रखा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिसका नाम रखा गया है वो क्या रखा गया? तो इटली के कौन है? तो इटली के खगोल शास्त्री है जिनका नाम है जोसेफ लुई लैग्रेंज के नाम पर रखा गया है, ठीक है। चलिए अगर बात करते हैं क्या आदित्य L1, यहाँ से क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स, ये एग्जाम में आया था, कोई एग्जाम में ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आया था कि आदित्य L1 में कितने पेलोड लगे हैं? तो याद रखिए 7 पेलोड लगे हुए, ठीक है, जो सूर्य का विस्तृत अध्ययन करेगा, जिसमें 4 पेलोड उपकरण सूर्य के प्रकाश का निरीक्षण करेंगे और शेष 3 जो है प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र के स्थानीय मापदंडों को मापेगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वर्ष 2022-23 में इसरो द्वारा किए गए महत्वपूर्ण मिशन, ये VVI है और यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से। मैं सोचा कि एक ही वीडियो में आप लोग कंप्लीट कर दूँ ताकि आपका वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा भी बड़ा ना हो, ठीक है। तो मैं सोचा कि एक ही वीडियो में आप लोग कंप्लीट कर दूँ, तो मैं इसको लेके आया क्योंकि आपका अंतरिक्ष से साथ तो मैं इसका रिलेटेड ले आया, ठीक है। चलिए तो देखते हैं सबसे पहले आपका गगनयान का पहला परीक्षण उड़ान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 21 अक्टूबर को किया गया था। लेकिन देखिए फ्रेंड्स ये डेट तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, लेकिन ये आपका प्रक्षेपण यान इंपॉर्टेंट रहेगा। TVD1 से इसको लॉन्च किया गया था, गगनयान का पहला परीक्षण उड़ान। और देखिए इसका उद्देश्य याद रखिएगा, इसका उद्देश्य है क्या कि परीक्षण वाहन प्रदर्शक के माध्यम से गगनयान कार्यक्रम के लिए क्रू एस्केप सिस्टम का प्रदर्शन करना था, ठीक है। चलिए अब देखिए आदित्य L1 मैं आपको बता दिया कि 2 सितंबर को लॉन्च किया गया था PSLV C57 से, और यह भारत का प्रथम सौर मिशन है, तो मैं आपको ऑलरेडी पहले बता दिया हूँ। नेक्स्ट है आपका कि DSSAR मिशन, ये देखिए ये 30 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। और PSLV C56, देखिए ये दोनों में कन्फ्यूजन मत होइएगा, आदित्य L1 PSLV C57, लेकिन DSSAR मिशन PSLV C56 से लॉन्च किया गया था। और इसका उद्देश्य है कि सिंगापुर के DSAR उपग्रह सहित कुल 7 उपग्रह को PSLV C56 के जरिए सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा गया, ठीक है। चलिए अब देखिए मैं आपको बताया कि चंद्रयान 3 ये 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो हम लोग किस रॉकेट से लॉन्च किए? तो LVM3M4 से, और चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफल लैंडिंग करने वाला पहला विश्व का प्रथम उपग्रह बन गया है, ठीक है। कौन? तो चंद्रयान 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर बात करते हैं NVS1, तो ये मई 2023 में लॉन्च किया गया था, GSLV F12 के से लॉन्च किया गया था। और इसका देखिएगा कि NVS-01 अगली पीढ़ी के NAVLC श्रृंखला का पहला उपग्रह है जिसका उद्देश्य देश की नौवहन क्षमताओं को बढ़ाना है, ठीक है। चलिए अगर बात करें कि टेलॉस 2 मिशन TELEOS-2 मिशन, ये PSLV C55, याद रखिए PSLV से मैंने 3 पॉइंट बता दिया। सबसे पहला पॉइंट बताएं कि PSLV C55 से बात करिए टेलॉस 2 मिशन, ठीक है। PSLV C56 से लॉन्च किया गया DSSAR मिशन, ठीक है। और PSLV C57 से आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया गया। तो ध्यान रखिएगा तीनों पॉइंट, कन्फ्यूजन मत होइएगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए OneWeb India 2 ये मार्च 2023 में लॉन्च किया गया, LVM3 से लॉन्च किया गया, ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं क्या कि इस मिशन के तहत 36 उपग्रहों को उनकी कक्षाओं में स्थापित किया गया, याद रखिए किस मिशन से? तो OneWeb India 2 मिशन से 36 उपग्रहों को उनकी कक्षाओं में स्थापित किया गया, जिसका रॉकेट का नाम है LVM3M3, याद रखिएगा। LVM3M4 याद रखिएगा चंद्रयान 3, लेकिन LVM3M3 तो याद रखिएगा ये OneWeb India 2 है, ठीक है। तो दोनों में कन्फ्यूजन मत होइएगा क्योंकि चंद्रयान मिशन 3 का जो प्रक्षेपण यान का नाम है LVM3M4, लेकिन इसका नाम है LVM3M3, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा। चलो ठीक है। अगर नेक्स्ट बात करते हैं क्या EOS-07, तो ये फरवरी 2023 में लॉन्च किया गया SSLV D2 के, और इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि
07 एवं 2 अन्य उपग्रह जानूस-1 अमेरिका एवं चेन्नई स्थित स्पेस किड्स इंडिया के आज़ादी सेट 2 को लॉन्च किया गया। तो क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आया था फ्रेंड्स कि आज़ादी सेट 2 को किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया गया था? SSLV D2 से लॉन्च किया गया था। तो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, यहाँ से बने हैं, तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए EOS 6 क्या है, तो ये नवंबर में लॉन्च किया था 2022 में PSLV C54। तो याद रखिएगा PSLV C54, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। PSLV C55 से टेलोस 2 मिशन को लॉन्च किया गया था, ठीक है। PSLV C56 से DSSAR मिशन को लॉन्च किया गया था, और PSLV C57 से आदित्य L1 को मिशन को लॉन्च किया गया था, और याद रखिए PSLV C54 से EOS 06 को लॉन्च किया गया था। तो याद रखिएगा, मैं 2-3 बार रिपीट कर दिया हूँ। और इसमें क्या है कि ओशन सैट 3 और 8 अन्य नैनो उपग्रहों को लॉन्च किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका OneWeb India 1 है, यह अक्टूबर 2022 में लॉन्च किया गया। LVM3M2, देखिए फ्रेंड्स LVM3M2 आ गया फिर से। तो देखिएगा, अगर बात करते हैं क्या कि LVM3M2 को, तो OneWeb India 1, ठीक है। LVM3M3 से OneWeb India 2, ठीक है, लॉन्च किया गया था। LVM3M4 से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, और इसका उद्देश्य है कि यह LVM3 का पहला वाणिज्यिक मिशन है, और इसरो ने इस मिशन के द्वारा 36 कमर्शियल सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखिए फ्रेंड्स, एक और यहाँ पे आपको पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कि इसरो के आगामी मिशन। तो फ्यूचर में जो इसरो ने प्लान किया कि कौन मिशन को कब लॉन्च करेगा, तो उसके रिलेटेड देख लेते हैं क्वेश्चन। देखिए अगर बात करें गगनयान 1 मिशन, तो ये 2024 में लॉन्च थे। क्वेश्चन आएगा ऐसे कि गगनयान 1 मिशन को कब लॉन्च किया जाएगा, तो ये 2024 में लॉन्च किया जाएगा। इसका मुख्य बिंदु क्या है, तो इसका मुख्य बिंदु है फ्रेंड्स कि यह मानव रहित अंतरिक्ष उड़ान रहेगा, परीक्षण है, इसीलिए इंपॉर्टेंट। तो कब लॉन्च किया है, 2024 में। और गगनयान 2 को भी 2024 में किया जाएगा, और यह मानव रहित अंतरिक्ष यान उड़ान परीक्षण है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि यह मानव रहित अंतरिक्ष यान उड़ान परीक्षण है, और यह भी क्या है, तो मानव रहित अंतरिक्ष यान परीक्षण है। लेकिन गगनयान 1 और गगनयान 2 को दोनों को कब लॉन्च किया गया, तो 2024 में लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि निसार, ये इंपॉर्टेंट है, जनवरी 2024 में लॉन्च किया जाएगा। ये नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार, याद रखिएगा निसार का फुल फॉर्म है। तो निसार के एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि निसार का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है, नासा और इसरो के बीच एक संयुक्त परियोजना है ये, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट है गगनयान 3, 2024 में ही लॉन्च किया जाएगा। इसको भी एक गगनयान 1, 2, 3 ये तीनों को कब लॉन्च किया जाएगा, तो 2024 में। गगनयान मिशन का पहला चालक दल रहेगा इसमें, ठीक है। और देखिए शुक्रयान 1 ये दिसंबर 2024 में लॉन्च किया जाएगा। शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए ऑर्बिटर भेजा जाएगा, याद रखिएगा शुक्रयान 1। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन, ये 2025 में लॉन्च किया जाएगा। ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र का पता लगाने के लिए जैक्सा और इसरो का एक अनावरण मिशन है, ठीक है। तो देखिए जाक्सा जो फ्रेंड्स है ना, ये जापान का, जैसे में कि हमारा भारत का क्या है अंतरिक्ष के मतलब अंतरिक्ष है, ये क्या बोलते हैं, इसरो बोलते हैं। स्पेस एजेंसी क्या है, इसरो है। उसी प्रकार से जापान का हमारा जाक्सा है। जैसे में कि नासा का क्या है, तो ये अमेरिका का क्या है, तो नासा है। उसी प्रकार से जाक्सा किसका है, तो याद रखिए जापान का। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि मंगलयान 2, ये 2024 में भी इसको देखिए, गगनयान 1, 2, 3 2024 में, मंगलयान 2 2024 में, ठीक है। और ये याद रखिएगा कि 2024 में निसार भी 2024 में लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए ऑर्बिटर, लैंडर एवं रोवर भेजा जाएगा ये मंगलयान 2 में, ठीक है। चलिए अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक पॉइंट था, तो मैं सोचा कि इसको भी ले लूँ, क्योंकि ये वर्ष 2023 में जो बनने गए ब्रांड एम्बेसडर 2 मिनट का है। एक बार देख लीजिएगा कि नया जो हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, तो इसको देख लीजिए। इस टॉपिक में ऐसे रिलेटेड तो नहीं था, लेकिन मैं आया इस पेज में, तो मैं सोचा कि आप लोगों के लिए क्या ही इसका एक 2 मिनट का वीडियो बनाऊँ, मैं यहीं पर आपको कंप्लीट कर देता हूँ। तो मैं इसीलिए आपको यहाँ पे बना दिया हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग देखिएगा जरूर, क्योंकि पश्चिम बंगाल के नया ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली को अभी हाल ही में बनाया गया। SBI के ब्रांड एम्बेसडर बनाया MS धोनी को। रिलायंस जियो मार्ट के भी ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी को बनाया गया है। मोबिल के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया ऋतिक रोशन को। चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकन बनाया गया सचिन तेंदुलकर को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ICC विश्व कप के ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया सचिन तेंदुलकर को, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत पेट्रोलियम के ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़ को बनाया गया। एक बार देखिएगा, आप लोग देखते होंगे टीवी तो आपको दिखता होगा। रैंगलर के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया स्मृति मंधाना को, ये भारतीय महिला टीम के खिलाड़ी है स्मृति मंधाना। और हार्वा लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया के स्मृति मंधाना को बनाया गया, ये भी भारतीय महिला क्रिकेट टीम
मतलब कि हैं, ठीक है। तो याद रखिए स्मृति मंधाना। और त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर ये सौरभ गांगुली को बनाया गया। याद रखिए सौरभ गांगुली को बनाया गया है कहाँ का ब्रांड एम्बेसडर, एक बनाया गया आपका त्रिपुरा का और दूसरा बनाया गया पश्चिम बंगाल का, दोनों याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका देखिए, अब यहाँ पे बंधन बैंक का भी बनाया गया सौरभ गांगुली को, ठीक है। उसके बाद मिंत्रा के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया रणबीर कपूर को। नेक्स्ट है आपका कि प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बनाया हरमनप्रीत कौर को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर बनाया यस्तिका भाटिया एवं रेणुका सिंह ठाकुर को हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। नेक्स्ट है आपका कि पेप्सिको इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बनाया रणवीर सिंह को, पेप्सिको इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह को बनाया गया है। यूनिसेफ इंडिया के राजदूत बनाया गया आयुष्मान खुराना को। याद रखिए इंपॉर्टेंट है कि यूनिसेफ इंडिया के राजदूत किसे बनाया गया, तो आयुष्मान खुराना को। नेक्स्ट है आपका कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के ब्रांड एम्बेसडर बनाया निकहत जरीन को, ठीक है। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया प्रसून जोशी को, इंपॉर्टेंट है। बायजूस के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया लियोनल मेसी को, ठीक है। अगर बात करते हैं क्या कि टीवी उन्मूलन कार्यक्रम मिशन मित्रा बनाया गया कि निक्षय मित्रा बनाया गया दीपा मलिक को, ठीक है। नेक्स्ट है कि मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर बनाया रोहित शर्मा और रितिका सजदेह को। और गरुड़ एयरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है। और महेंद्र सिंह धोनी को याद रखिएगा एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, रिलायंस जियो मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ठीक है। लेस के भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया हाल फिलहाल में, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें ब्रांड एम्बेसडर था तो इसलिए मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड्स देखिए मैंने बताया कि आप वीडियो को लाइक जरूर किए होंगे क्योंकि आप भारत से हैं, तो जरूर आप लाइक किए होंगे फ्रेंड्स, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर किए होंगे फ्रेंड्स। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स क्योंकि आप लोग के लिए मैं इतना अच्छा से मेहनत करता, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड वीडियो कैसा लगा और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए फ्रेंड्स, प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, मैं वो सभी टॉपिक आप लोगों के लिए मैं वीडियो जरूर प्रोवाइड करूंगा। और इसका पीडीएफ चाहिए फ्रेंड्स तो टेलीग्राम से नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उससे ज्वाइन होकर आपका इसका पीडीएफ ले सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हो तो आपको हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।